हमारी जॉय होगी एकदम। जय श्री राम। इस बार 200 पार। इस बार 200 पार। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये बीजेपी का स्लोगन नहीं है जय श्री राम, तो क्या है ना, इससे ही डर जाते हैं क्योंकि हर वक्त तो अल्लाह अल्लाह करती है ना। ममता जी तो पहले से ही बोलता है ईवीएम का, तब ममता जी जब 2011 में आया तो अब क्या हो, तो अब की ईवीएम का प्रॉब्लम था। जा रहा है तृणमूल का पंचायत प्रधान तो ईवीएम घर पे लेके जा रहा है, तो बीजेपी कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? आप लोग बीजेपी आएगी तो मुस्लिमों का विकास होगा। होगा सबका साथ सबका। क्यों मोदी जी किया नहीं? 3 तलाक तो बंद किया ना, तो ये जो मुस्लिम लोग हैं उसको भड़का रही है कि बीजेपी आएगी तो आप लोग को हटा देगी इस देश से। ये सब कुछ नहीं होगा। तो अभी फिलहाल हम एक और बूथ पर मौजूद हैं जहां पर नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। यहां के लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि यहां पर जितने भी लोग हैं ये दमदम एरिया के ही हैं। तो दमदम एरिया का अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से भी और दमदम से भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पर्सनली आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है यहाँ पे, सियासी माहौल? माहौल तो बहुत ही गंभीर है क्योंकि टीएमसी के लोग जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे लोगों को, इसलिए गंभीर तो है। डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसे ही चल रहा है। यूज कर रही है, ये तो कर ही रही है। ऐसा अभी फिलहाल इलेक्शन के समय बात है कि हम डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। किस तरह की प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है, हाँ। तो उसको देखते हुए किस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि दूर से पोक कर रही है हमारा यहाँ पर आके। किसी के रास्ते पे कोई बुजुर्ग है, उसके पापा, उसको भी हमारा जो यहाँ पर जो टीएमसी का जो काउंसिलर थे, अभी नहीं है, वो बहुत अनाप शनाप बोला है इसके पापा को। ऐसे डरा भी रही है कि हम लोग एक ही है, लेकिन जनता जानते हैं हम लोग ये सब नहीं करते क्योंकि हम लोग भाजपा के पार्टी है। हम लोग को पता है शांति से वोट चाहिए, हम लोगों को कोई ये सब नहीं चाहिए। स्टेट लेवल हम स्टेट लेवल का पार्टी नहीं, हम ऑल इंडिया में पार्टी है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसी हिसाब से चलना पड़ता है। हमारा कैंडिडेट का तस्वीर ये है, साथ में नरेंद्र मोदी जी का, इसके हम लोग चल रहे हैं। आगे जाके हम लोग 2 तारीख के बाद देखेंगे, हमारा ही जय होगा, यहाँ पे हमारी सरकार बनेगा नरेंद्र मोदी का। हम लोगों तो 100% हमारी जॉय होगी एकदम। जय श्री राम। इस बार 200 पार। इस बार 200 पार। जय श्री राम। अच्छा, ये जय श्री राम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये बीजेपी का स्लोगन नहीं है जय श्री राम, तो क्या है ना, इससे ही डर जाते हैं क्योंकि हर वक्त तो अल्लाह अल्लाह करती है ना, इसलिए ऐसा मंत्र है ना, खून जग जाता है ये बताने में। लेकिन बंगाल में तो मुस्लिम भी हैं, राइट? हाँ, तो मुस्लिम है तो अब अगर देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो जय श्री राम बोलिए, तो इसका मतलब कि वो केवल हिंदू वोटर्स चाहती है? नहीं, हमारे पास बहुत हमारे पार्टी में बहुत सारे। बीजेपी आएगी तो मुस्लिमों का विकास होगा। सबका साथ सबका। क्यों मोदी जी किया नहीं? 3 तलाक तो बंद किया ना, तो ये जो मुस्लिम लोग हैं उसको भड़का रही है कि बीजेपी आएगी तो आप लोग को हटा देगी इस देश से। ये सब कुछ नहीं होगा। नहीं तो मोदी जी ऐसे 3 तलाक का काम नहीं करते, ठीक है। ये सब डरा रही है टीएमसी के लोग कि ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। जो लोग हम लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, एक साथ ही रहेंगे, एक साथ ही विकास होगा। ये सब टीएमसी के लोग क्या है, डराते हैं। अच्छा, महिलाओं की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि बंगाल, जब मैं दमदम इलाके में आई तो मैंने देखा कि एक पोस्टर है जिस पर एक महिला की तस्वीर है जिसको चोट भी लगी है, मुझे लगता है। तो वो क्या हिस्ट्री है, मुझे थोड़ा सा क्लियर बताएंगे आप? वो ममता दी ने ये सब झूठ मूठ का ऐसे किए हैं क्योंकि कोई भी वीडियो क्लिप नहीं है कि उसको पाँव में चोट है, कभी नहीं मिला है। ये सब उसका नाटक है, ठीक है। ये सब नाटक है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। हुआ उसके ऊपर दीदी जब दीदी तो बहुत गुस्से वाली है ना, पैर भी हिला रही है लेकिन बोलता है टूट गए। दीदी तो खूब गुस्से वाली है ना, इसलिए उसको क्या करता है ना, जब भी जहाँ जाता है बेल्ट में अटक के जाते हैं क्योंकि गुस्सा है, ऐसे उठ जाएंगे तो सब तो पॉडकास्ट हो जाएगी ना, इसलिए। हाँ, टेबल के नीचे से दिखा रहा है, पूरा फेसबुक में छा गया ना वो पिक्चर। एक पैर हिला रहा, ऐसे ऐसा करके जो पैर टूटा हुआ वो हिला रहा है, फिर उस पैर के ऊपर और एक पैर, मतलब टूटा नहीं है, वो तो फॉल्स है ना, सबको पता है लेकिन कोई बोल नहीं पाता है।
और क्या है। सियासी बात हो गई। अगर मैं विकास की बात करूं तो दमदम इलाके में क्या लगता है आपको कि अगर बीजेपी आती है तो कौन सा ऐसा विकास कार्य है जो सबसे पहले होना चाहिए? जीतेगा तो सबसे अच्छा ही होगा ना। अगर देश का जो राजा है वो तो राजा ही है अभी ना, प्रधानमंत्री मतलब ये कहा जा रहा है कि वो बंगाल के नहीं है तो बंगाल में कुछ अच्छा नहीं कर अच्छा नहीं करेगा तो 5 साल रहेगा। आदमी इतना धूल नहीं है, 5 साल रहेगा, 5 साल के बाद फिर पलट जाएगा। जो विकास करेगा उससे ही देगा ना वोट। 5 साल लोग सब ट्राई करेगा, देखेगा ठीक किया कि नहीं, सबका विकास हुआ कि नहीं। अगर महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है। हाँ, महंगाई तो अभी तो यहाँ पर महंगाई बढ़ी रही है। इलेक्ट्रिक का भी ममता दी ने इतना ज़्यादा बिल कर दिया है हम लोगों को, क्या बताए। सिर्फ इलेक्ट्रिक का नहीं, दारू का देखिए, वो भी इतना ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ हाँ, बढ़ गई है, डबल हो गई है। हाँ, तो खाने पीने का चीज़ डबल हो गए। वो बोलते हैं कि जो लॉकडाउन में बोले थे कि जो बस ट्राम का जो भाड़ा है वो थोड़ा सा कम कीजिए, लेकिन सब तो ऐसे ही बढ़ तो सब रही है। पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं, गैस हाँ के वो भी तो दाम हाँ वो तो दीदी ने क्या है, केंद्र जो भी पैसा ले रही है, राज्य तो डबल, तो ममता दी तो और से भी उससे भी ज़्यादा डबल कर रही है, तो पेट्रोल का तो दाम बढ़ेगा ही। जब भी दीदी हटे केंद्र में जो दाम बढ़ा है उसके अलावा जो है डबल उसके 2 गुना हो गए। यहाँ पर दीदी ने लागू किया ना, उसका जो भाई है दीदी का, किया भाईपो, उसका भाईपो। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने गद्दारी की है, जिस पार्टी में इतने साल तक रहे उसको छोड़ करके अब बीजेपी में आ गए। अच्छा, एक बात बोलूँ, सुधर रही है इसलिए, ये तो कोई और वापसी हो गई। हाँ, आप लोग फैमिली में जो होते हैं ना, जे इससे मुझे बनती नहीं है तो मैं अलग रहती हूँ, यही बात है। घर में भी से भरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। किसानों के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, वो कांग्रेस लोगों का बना बनाया खेल है, कोई बात नहीं है ऐसा। हाँ, किसान सभी खुश है, जो किसान है एक्चुअली वो खुश है। पंजाब में मेरे कुछ दोस्त पर्सनली रहते हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई कि ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, भाजपा सरकार यहाँ तो आएगा नहीं। बोले ये वो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये असल ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है ये कांग्रेस लोगों का है, उनका बना बनाया है, बाकी सब फेक है। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। देखिए, ये जो नोटबंदी का बात आप बोल रहे हैं उसके बारे में मैं बाद में बात कर रहा हूँ। वो जो पेट्रोल के बारे में थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, पेट्रोल और गैस का दाम जो सेंट्रल जो लेते हैं ना, उससे डबल हमारा स्टेट लेते हैं। अगर कम करना है तो उसे कम कर दीजिए ना, तो कम हो जाएगा। और ये तो इफेक्ट इसलिए हो रहा है, हमारा बंगाल एक काम में सबसे आगे है। 100 रुपये वाला जो काम होता है ना एक दिन का, उसमें सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम है ही नहीं उससे अलावा। मतलब यहाँ पे सिर्फ लेबर लोगों का ही काम है, बाकी तो सब के सब बाहर चले जाते हैं। बाहर जितने भी सारे स्टेट है सब जगह पे विकास हो रहा है, बस यहाँ पे विकास का जन्म हो रहा है, विकास नाम का लड़के का, और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, सभी जगह देखिए आप, यहाँ पे विकास लड़के का जन्म हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, इनोग्रेशन हो रहा है बस, बाकी खाली का खाली जमीन पड़ा है। मोदी जी बहुत कुछ किया है, आर्मी के लिए भी बहुत कुछ किया है, कोई पार्टी ये सब नहीं किया है, ठीक है। तो मोदी जी जब यहाँ पर आएगी और भी विकास होगी। एक सवाल मेरा आपसे और है, महिलाओं को लेकर के, कि ये कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अगर बीजेपी आती है तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। तो अभी आपको प्रेजेंट अगर आपसे बात करूं मैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं अभी बंगाल में, या सत्ता परिवर्तन की जरूरत? परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। हम लोग लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी तो सुरक्षित। लेकिन देखिए, एक सरकार जब चलाती है ना तो बहुत जिम्मेदारी होती है, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, घर में सब लोग एक नहीं होते हैं, ठीक है, घर में सब लोग एक नहीं होते, थोड़ा सा तो सबका ही ऐसे होते हैं। लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है, ज़्यादा देखिए तरह तरह के जगह में रेप हो रही है, ऐसे टीएमसी के लोग करते हैं ये सब। आप सीधे सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगा रही हैं, टीएमसी। एकदम 100%, इसलिए तो बदलाव चाहिए। और ये इस बार तो बीजेपी 100 की 200% आएगी। अच्छा, तो आपको पूरा विश्वास है कि जहाँ पर बीजेपी आएगी वहाँ पर विकास भी होगा, महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आप देख सकते हैं कितने सारे रेप केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सब बनाया हुआ खेल है, उसको वो जो जोगी साहब है उसको नीचा दिखाने के लिए ये सब प्लान किए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है कि वो इतना अच्छा काम कर रही है जोगी महाराज जी, तो उसको ऐसे नीचा दिखाने के लिए उसका सब लोगों का, बाहर का जो लोग है उसका प्लान है, बस और कुछ नहीं है।
अच्छा, बंगाल में मैंने अब तक जितना लोगों से बात किया है, कहीं हद तक एनआरसी और सीए को लेकर लोगों के मन में डर है। अभी जब ममता बनर्जी ने 5वें चरण के लिए जब रैली की है तो उसमें उन्होंने कहा है कि एनआरसी नहीं लागू की जाएगी अगर टीएमसी आती है। तो आपको क्या लगता है कि ये डर बीजेपी को जीतने देगा? ये डर नहीं है, लोगों को गलत समझा जा रहा है, इसीलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोग बुर्बक है वो लोग समझेंगे ऐसा, बाकी का बाकी लोग समझदार है, वो लोग चाहते हैं कि एनआरसी हो। एक्चुअली एनआरसी होना भी चाहिए, सीए भी होना चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, मेरे कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में है जो मेरे साथ काम करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि सीए हो, एनआरसी हो। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर बीजेपी यहाँ आती है तो सीए एनआरसी लागू होगा? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, होगा भी। जो सही है वो तो होना ही चाहिए। वो एक दिन हाँ बोल सुन। दीदी नाम बता दीजिए। शोभिता भौमिक। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी यहाँ का माहौल क्या लग रहा है आपको? दोनों के बीच में टक्कर दिख रही है, टीएमसी और भाजपा, या एक तरफा है? नहीं नहीं, भाजपा का बहुत ज़्यादा वोट पड़ रहा है। बांग्ला में बोल। हाँ, नहीं हिंदी हिंदी तो थोड़ा बोलिए, दिक्कत। कोई दिक्कत। हाँ, भाजपा का बटन एकदम दब गया। हाँ, दबाते दबाते दब गया। और जो ये टीएमसी का आदमी है, अपने से दब गया या फिर? हाँ, नहीं, इधर का आदमी जो सभी लोग वो भाजपा को वोट पद्दों का दबा दिया है। कमल खिला रहा है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो सब तो टीएमसी का बात है। वो तो टीएमसी का एकदम बहुत डर गया। वो तो पहले से ही बोलता है, ममता जी तो पहले से ही बोलता है ईवीएम का। तो ममता जी जब 2011 में आया तो अब क्या हो, तो अब की ईवीएम का प्रॉब्लम था। जा रहा है तृणमूल का पंचायत प्रधान तो ईवीएम घर पे लेके जा रहा है, तो बीजेपी कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? आप लोग ये बोले। नहीं नहीं, आप देखिए ना, आप ठीक से देखिए ना न्यूज़ को। मतलब हमारे यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, ये सबके सामने है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पे चलते रहते हैं। ठीक से हम उनको बोलेंगे, वो हमें बोलेंगे, ऐसा ही नेचुरल है यही। पॉलिटिक्स में ठीक है ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर बात की जाए वोट परसेंटेज की, तो अभी आप दमदम में जितने लोग आप जिनको जानते हैं वो आपको क्या लगता है? दमदम का माहौल पूरा 114 नंबर का जो हमारा विधानसभा है वहाँ पे सभी माहौल ठंड है। पॉलिटिकली अभी भी वहाँ पे गर्मियाँ नहीं स्टार्ट हुई है, वो सेंट्रल फोर्स के लिए, थैंक्स टू देम। लेकिन टाइम जो हो रहा है उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि रिगिंग के बारे में टीएमसी दमदम में बहुत आगे है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रिगिंग वाले वोट्स ना पड़े। भाजपा का मतलब बीजेपी का जो है यही दावा है कि सबका विकास सबका संग। तो हम चाहते हैं यहाँ के जो मतलब जनसभा है, जनप्रतिनिधि है, वो सारे अपना मतदान खुद दे और सेफ वोट हो, मतलब क्लियर वोट हो। अगर हम आते हैं, हमारे पार्टी यहाँ पे रूलिंग पार्टी होती है, तो हम चाहते हैं कि सही सलामत आए, मतलब हमें कुछ नहीं करना, हम कोई झमेला नहीं चाहते, कोई गंडगोल नहीं चाहते यहाँ पे। हमारा हिंदी भी बहुत वीक है तो संभाल लेना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए बीजेपी आती है तो सबसे पहला ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ पर होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, दमदम का एरिया बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई हाँ होना चाहिए। ये जो रास्ता घाट है, ये रास्ता घाट ठीक करना चाहिए। ये पानी का जो प्रॉब्लम है, खाने के लिए पानी जो आना चाहिए था वो पलता का वो आना होगा। हाँ, और जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्था में। अच्छा, मैंने जितना सुना है, मुझे पता चला है कि लॉकडाउन के समय में टीएमसी ने काफ़ी मदद की है लोगों की। नहीं नहीं नहीं, एकदम झूठा बात। बीजेपी बहुत दिया, चाल डाल बहुत दिया, और तृणमूल बोलता है बात वैसी ज़्यादा बोलता है।
दिया है, अपने लोगों के दिया है। टाका तो खींच के लिया। वो चाल जो रेशन दुकान में जा रहा है वो तो एकदम छिनताई करके लेके गया, घर में घुसा दिया। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो राज्य सरकार है, यहाँ जो राज्य सरकार है उसने मदद की है या नहीं, सीधा सवाल। नहीं एकदम मदद कहीं नहीं है। वो राज्य सरकार का जो आदमी है, लेकिन अन्य जगह हाँ। वो सब चोर आदमी है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाल दाल ट्रिपल दिया वो तो सब चोरी करके लेके गया। ये तो मुझे लगता है कि आपके पर्सनल व्यूज हो गए, लेकिन नहीं पर्सनल व्यूज नहीं। ये एकदम जनसाधारण जो है ना, जनगण का जो बात है वही हम आपके पास बोल दिया।